देखो एक बात सोचो, हम कौन, हमारी हैसियत क्या, रब्बुल आलमीन कौन है, रब्बुल आलमीन का मुकाम क्या है। हमारी बात कोई बड़ा आदमी ज़रा तवज्जो से सुन ले। ज़िंदगी भर हम बोलते फिरते हैं कि फ़लाँ मौके पे मैंने कहा था तो फ़लाँ साहब ने बड़ी तवज्जो से सुनी थी। रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी हर रकात में हमारी हर बात को, हर आयत को सुन रहा है, और न सिर्फ सुन रहा है बल्कि हमारी एक एक आयत पे रब्बुल आलमीन जवाब दे रहा है। आज हमारा मसला क्या है पता है? हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक वो नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने एहसान का दर्जा बताते हुए कहा था ना कि इबादत करो तो ऐसे जो तुम अल्लाह को देख रहे हो, कअन्नका तराह, तुम ऐसे अल्लाह की इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को अपनी आंखों से देख रहे हो। और अगर फ़इन लम तकुन तराह, अगर अल्लाह ताला को देख नहीं पा रहे हो, इतना तो महसूस कर ही सकते हो कि रब तुम्हें देख रहा है। इस नमाज को उस कैफियत के साथ पढ़ो। हमारा मसला ये है कि या तो शिर्क में मुब्तला होकर हमने अल्लाह और अपने दरमियान इतने वास्ते खड़े कर लिए, और नमाज में भी खड़े होकर बंदा अपने पीर फकीर को याद करता है। कैसे वो नमाज उसकी जिंदगी को बदल पाएगी जब अल्लाह के सामने खड़े होकर, अल्लाह से हम कलाम होकर भी पीर फकीर को बीच में घुसाए रहे, तो कैसे नमाज तब्दीली लाएगी? आप मुझे बताओ अल्लाह के बंदो। देखो एक बात सोचो, हम कौन, हमारी हैसियत क्या, रब्बुल आलमीन कौन है, रब्बुल आलमीन का मुकाम क्या है। हमारी बात कोई बड़ा आदमी ज़रा तवज्जो से सुन ले। ज़िंदगी भर हम बोलते फिरते हैं कि फ़लाँ मौके पे मैंने कहा था तो फ़लाँ साहब ने बड़ी तवज्जो से सुनी थी। किसी एमएलए एमपी तो छोड़िए, इलाके का कोई मामूली सियासी लीडर या कम्युनिटी लीडर या कोई फलां मिल जाए और हमारी बात ज़रा तवज्जो से सुन ले तो हम फूले नहीं समाते, और ज़िंदगी भर याद रखते हैं कि भाई मैंने कहा था तो उन्हें बड़ी तवज्जो से सुना। रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी हर रकात में हमारी हर बात को, हर आयत को सुन रहा है, और न सिर्फ सुन रहा है बल्कि हमारी एक एक आयत पे रब्बुल आलमीन जवाब दे रहा है। अल्लाह के बंदो, आपको अंदाज़ा नहीं है इस ज़मीन के हकीर से इंसान को, एक हकीर से नुतफ़े से पैदा होने वाले इंसान को अल्लाह ने कैसा एजाज़ बख्श दिया है सूरह फातिहा की इस मुकाम, इस फजीलत को बताकर। और अगर हमने इसको महसूस कर लिया ना कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहने पे अल्लाह तबारक व तआला मुझसे कह रहा है हमीदनी अब्दी, यकीन मानो मैंने जो बात कही ना कि पिघल जाएंगे हम, वो नमाज हमें मिलेगी। अल्लाह के बंदो, वो नमाज हमें मिलेगी। वाकई मानो में हमें अपनी नमाज को इस कदर सुधारने संवारने की ज़रूरत है कि जिसमें हमारे अल्फाज हमारी ज़बान से बाद में निकलें, हमारी रूह की पुकार सबसे पहले बन जाए, वो अंदर से आवाज़ निकले, वो एक एक लफ्ज़ जो निकले उस शऊर और एहसास के साथ निकले। देखो ज़िंदगी में हंगामे बहुत हैं, मसरूफियात बहुत हैं, हो सकता है हर नमाज ऐसी ना पढ़ पाएँ, लेकिन कम से कम इतनी तो कोशिश होनी चाहिए हमारी अक्सर नमाजें इस कैफियत से माला माल होनी चाहिए। जिस दिन ये नमाज हम और आपको मिल जाएगी ना, यकीन मानो अल्लाह ताला बहुत बड़ा इनकलाब मेरी और आपकी ज़िंदगी में दिखाएगा, और ऐसा मज़ा फिर दुनिया का कोई गम नहीं लगेगा, दुनिया की कोई महरूमी नहीं लगेगी, और दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत, आजमाइश, तकलीफ, वो तकलीफ होकर भी वक्ती तकलीफ लगेगी, हल्की लगेगी, मामूली लगेगी। आज हमारा मसला क्या है पता है? हमारा अल्लाह ताला से ताल्लुक वो नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने एहसान का दर्जा बताते हुए कहा था ना कि इबादत करो तो ऐसे जो तुम अल्लाह को देख रहे हो, कअन्नका तराह, तुम ऐसे अल्लाह की इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को अपनी आंखों से देख रहे हो। और अगर फ़इन लम तकुन तराह, अगर अल्लाह ताला को देख नहीं पा रहे हो, इतना तो महसूस कर ही सकते हो कि रब तुम्हें देख रहा है। इस नमाज को उस कैफियत के साथ पढ़ो। हमारा मसला ये है कि या तो शिर्क में मुब्तला होकर हमने अल्लाह और अपने दरमियान इतने वास्ते खड़े कर लिए, और नमाज में भी खड़े होकर बंदा अपने पीर फकीर को याद करता है।
कैसे वो नमाज उसकी जिंदगी को बदल पाएगी जब अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह से हम कलाम होकर भी पीर फकीर को बीच में घुसाए रहे, तो कैसे नमाज तब्दीली लाएगी? आप मुझे बताओ अल्लाह के बंदो। और अगर शिर्क से पाक है लेकिन दुनिया की मोहब्बत, दुनिया के फितनों में मुब्तला है और नमाज में तो खड़ा है लेकिन उसका दिल कहीं और सैर कर रहा है, तो सोचो अल्लाह तबारक व तआला को क्या पड़ी है? ज़रूरत तुम्हारी है, तुम अल्लाह के सामने खड़े होकर भी गाफिल हो, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह तुम पे तवज्जो दे, अल्लाह तुम्हें जवाब दे। अल्लाह के बंदो, इस कैफियत को समझो। इकबाल ने जो बात कही ना, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मेरे भाइयों, आज हमें अपनी नमाजों की कैफियत को बदलना चाहिए। जिस दिन ये कैफियत हमारी नमाजों की बदलने लगेगी ना, और मैं बताऊं आसान नहीं, पहले मरहले में नहीं होगा, हम इस कदर ज़्यादा जो है वो सुकून से आरी, वो गफलत वाली, वो जो दुनिया की मशगूलियतों मसरूफियतों वाली और ज़िंदगी के मसाइल में उलझी हुई नमाज के आदी हो गए कि इस नमाज के लिए हमें मुजाहदा करना पड़ेगा। लेकिन करो अल्लाह के बंदो, जिस दिन इस नमाज का तजर्बा हो जाएगा ना, उस दिन पता चलेगा कि एक एक सजदा भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है।